नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आशा करता हूं अच्छे होंगे। और मैं आ चुका हूं आप सभी के साथ बहुत दिनों के बाद, आपका अपना होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए मेरी बात का एक और नया और शानदार एपिसोड, जिसमें आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे संस्थान में स्थित आदर्श विद्यालय की एक एल्यूमिनाई लक्ष्मी जी से। दोस्तों, इनका जो व्यक्तित्व है और जो अनुभव है उसको आप ज़्यादा इन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि कई सारी कलाओं को भगवान ने इन्हें एक ही साथ दे दिया है। उन्हीं कलाओं के बारे में और इनके पूरे जीवन के बारे में बात होगी आज के इस खास इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा हमारी एल्यूमिनाई लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, आपका बेहद स्वागत है हमारे आज के मेरी बात के इस खास एपिसोड में। जी, बहुत बढ़िया आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया लक्ष्मी जी, लेकिन अभी हमने आपकी दिव्यांगता के बारे में बात करनी है, आपकी पूरी स्कूल लाइफ के बारे में बात करनी है। उसके बाद भी हम धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर आते हुए आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए अब अपनी दिव्यांगता के बारे में, कि आप लेट विजुअली इम्पेयर्ड हुए या आप बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड? गौरव, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने NIE PBD देहरादून से ही स्कूलिंग की है। और बचपन के दिन बड़े शानदार रहे। दोस्तों के साथ बातें करना, उनसे नाराज़ होना, फिर उन्हें मना लेना और शरारतें करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं अब भी करती हूँ। मतलब एक बच्चा जो होता है ना, वो शायद कभी नहीं जाता। जो मेरे अंदर का बच्चा है वो तो आज तक जिंदा है और ना ही कभी जाएगा। जी, लक्ष्मी जी, जैसा आपने बताया आप बाय बर्थ VI हैं, तो डॉक्टर्स ने ऐसा क्या बताया जिसके कारण आपकी रोशनी नहीं आ सकी? क्या कुछ ऐसा कारण रहा? जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया था गौरव जी, तो मुझे ये कहा गया था कि मेरी आंखों में आई बॉल नहीं है और मेरी आंखों की ठीक से ग्रोथ भी नहीं हो पाई। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी आंखों में बिल्कुल बंद रहती थी मेरी आंखें। और मतलब वो बिल्कुल भी नहीं खुलती थी। और उन्हें मेरी मम्मी बताती हैं, जब मैं 3 महीने की थी तो उनको चम्मच से खोला गया था। एकदम मीची हुई आंखें थी और सूजी हुई भी थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसे कहीं भी लेकर जाइए, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर गिव अप कर दिया और मुझे कहीं भी नहीं लेके गए। जी, जब आपके पेरेंट्स को ये पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप विजुअली इम्पेयर्ड रहोगे, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका क्या था? मेरे पापा बचपन से ही मुझको बहुत प्यार करते रहे हैं और अब भी करते हैं। तो उनको ये था कि कुछ भी हो, मुझे अच्छी एजुकेशन देनी। एजुकेशन के बारे में तो उन्हें नहीं पता था, पर मेरे पापा ने सोचा था कि वो कोशिश करेंगे मुझे अच्छी एजुकेशन देने की, अच्छी तरह रखने की। बाकी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे मम्मी पापा के अलावा, और उनका खास रिएक्शन नहीं था। तो वो लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ ना रहूं, तो इसकी वजह से मेरी फैमिली को उनसे अलग होना पड़ा। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का, और ना ही मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकते। जी, तो अब लक्ष्मी जी वापस चलते हैं आपके स्कूल के दिनों में। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया, किस सन में आपने एडमिशन लिया और उस टाइम आप कैंपस में क्या चीज़ें देखती थी? मैं सन 2000 में आई थी यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि एक अलग सी दुनिया है ये, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में। ना भी मेरे पेरेंट्स को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे पापा हमेशा मुझे लेकर इनसिक्योर रहते हैं। तो जब मेरे पापा को यहाँ पर आने के लिए कन्विंस किया था, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से, गुलाब सिंह भंडारी अंकल। क्योंकि किसी को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे ढूंढते हुए मेरे स्टेट में आए थे। मेरा स्टेट बहुत बड़ा है। और जब वो मुझे ढूंढते हुए आए थे तो उन्होंने मेरे पापा को बताया था कि ब्लाइंड स्टूडेंट का एक स्कूल है, आप वहाँ पर इसको पढ़ा सकते हैं। तो 2 साल लगे थे मेरे पापा को उन अंकल को कन्विंस करने में। तो लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पापा कन्विंस हुए और यहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा। और मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा गया था जब मैं आई थी मेरे मम्मी पापा से, कि आप लोग इसको घर लाएंगे, ले जाएंगे या फिर हॉस्टल में छोड़ेंगे। तो मेरे पापा ने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा था कि मेरी बेटी हॉस्टल में रहेगी। हालांकि मेरी मम्मी इसके लिए थोड़ा रेडी नहीं थी,
मेरी मम्मी को लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को मनाना पड़ा मेरे पापा को, और फिर बस मैं हॉस्टल में रही, काफ़ी इन्जॉय किया, और कॉलेज के बाद भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया हॉस्टल को। जी। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि कोई भी हम शौक पालें या कोई भी हम हॉबी पालें, उसकी शुरुआत ज़्यादातर अपने विद्यालय से ही हो जाती है। तो जितने भी आपके शौक हैं या जितने भी आप काम करती हैं, पॉडकास्टिंग का या स्टोरी टेलर हैं आप, इन सभी की शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई? कब आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, स्टोरी टेलिंग का तो ऐसा है कि एक बार हमको, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तो हिंदी टीचर ने कहा था कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है जो थोड़ा सा अलग हो, अ, थोड़ा यूनिक हो। तो सर ने मुझे कहा कि आपको गाना गाना है, लेकिन मुझे उस वक्त ख़्याल आया कि नहीं, मुझे कुछ यूनिक सा करना है। मैंने रेडियो में हवा महल सुना था उस वक्त, मुझे याद है। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या मैं स्क्रिप्ट को लिख पाऊँगी और मैं खुद कर पाऊँगी। वो पहली बार था जब मैंने क्लास में प्रेजेंट किया था अपनी एक कहानी को, और मुझे फुल मार्क्स मिले थे, 10 में से 10 नंबर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 10 नंबर का था। और उसके बाद मैंने जिसको बाल सभा कहते हैं, आपको याद होगा, तो उसमें अपनी दूसरी स्टोरी प्रेजेंट की थी, मोनोलॉग बोलते हैं। मैंने खाली डायलॉग लिखे थे, नरेशन नहीं किया था। नरेशन मैंने ग्रेजुएशन में आके सीखा, सुना कि किस तरह से करते हैं। और आपने पॉडकास्ट के बारे में मुझसे पूछा जी। कि पॉडकास्ट का इंटरेस्ट कैसे आया। हुआ यूँ कि जब लॉकडाउन था, तो मेरी दोस्त को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी आपके इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से। काव्या ने मुझे कहा कि क्लब हाउस मैं डाउनलोड कर लूँ। रेडियो प्लेबैक इंडिया के नाम से एक रूम चलता है, अब तो नहीं चलता, अब टाइम नहीं होता, तो अब नहीं बनाते, लेकिन उस वक्त हम बनाते थे। मानुज मेहता जी के बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो मैं एज अ लिसनर जुड़ती थी पहले। मुझको क्योंकि लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। वहाँ पे बहुत प्यारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे उस रूम में, कोई रेखता से आता था, कोई ऑल इंडिया रेडियो से। तो मुझे लगता था मैं बहुत छोटी हूँ इन सब के सामने, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं किसी और रूम में चली गई, तो उन्होंने मुझको सुना वहाँ पर। मुझे पोइट्री पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने वहाँ पर पोइट्री पढ़ी। टीवी पे जो एड्स आते हैं, तो उस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया रेडियो प्लेबैक इंडिया में जुड़ने के लिए, और फिर मैंने वहाँ से सीखा पॉडकास्टिंग कैसे बनाते हैं, पॉडकास्ट होता क्या है, सबसे पहले तो सीखा, बोलते कैसे हैं उसमें। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को उस माहौल में, और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हूँ जो रेडियो प्लेबैक इंडिया के साथ अब भी जुड़ी है और काम करती है। जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा लक्ष्मी जी कि जैसे आप पहले इंस्टीट्यूट में थी और आपने 12th किया यहाँ से, तो कई सारे शोज़ में भी आप गई, बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आए। उसके बाद आप अभी दोबारा यहाँ इंस्टीट्यूट में आई हैं कोर्स करने के लिए, और काफ़ी लंबे समय बाद आई हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जी, बिल्कुल। तो आपने क्या-क्या बदलाव इंस्टीट्यूट में देखे यहाँ आने के बाद दोबारा? काफ़ी सारे चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज जो आया वो हमारे हॉस्टल का था। मतलब मेरे हॉस्टल को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जी। मतलब वो पूरी तरह से टूट गया। जब मैंने सुना ना वो हॉस्टल टूट गया, तो मैं एकदम इमोशनल हो गई, क्योंकि उस हॉस्टल से काफ़ी अटैचमेंट है मुझे। मैं मतलब आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आप दोबारा देखने नहीं गए उसको यहाँ आने के बाद? नहीं, मतलब जब मैंने सुना ना कि वो टूट गया, मतलब टूट टूट रहा है, तो मेरा दिल ही टूट गया। मतलब मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों टूटा। मतलब एक खूबसूरत यादें जो होती है ना, कड़वी और मीठी, वो यादें जुड़ी हैं उस हॉस्टल से। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, और नए हॉस्टल में एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई मुझे, 1 हफ्ता। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया, और मुझे मालूम चल गया कि अब 1 साल यहीं रहने का है। जी। तो और क्या-क्या आपने चेंजेस कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या देखे? स्टूडेंट्स में काफ़ी चेंज आया है। मतलब जो हमारे सामने छोटे हुआ करते थे कभी, और उनकी वॉइस में एकदम प्रोफेशनल वाला, मतलब कुछ वॉइसेस तो जब मैंने सुनी तो ओ माय गॉड, मेरा एकदम रिएक्शन ना शॉकिंग वाला था। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कभी, जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो ना, जी। तो मैं एकदम ही शॉक हो गई थी जब मैंने सुना ओ गौरव आया है।
तो सबके अलग अलग परिवर्तन रहते हैं श्रोताओं। बहुत से एल्यूमिनाई से मैंने आपकी बातचीत करवाई है इंटरव्यू के माध्यम से। बहरहाल अभी हम लक्ष्मी जी के जीवन से थोड़ा सा और हम आपको बारीकियों में ले जाना चाहेंगे। लक्ष्मी जी, आगे आपका क्या करने का इरादा है? अपना कैरियर आप किस फील्ड में बनाना चाहेंगे? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे मुझको कहानियाँ लिखने का शौक़ है, तो मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती हूँ। और मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक़ है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी वर्ल्ड में ना, मतलब मेरी आवाज़ को लोग सुने रेडियो प्रेजेंटर के रूप में। और मुझे वॉइस ओवर्स का शौक़ है, और टीवी पे जो मतलब जैसे एड्स आते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे कहे कि आप ये करो। और मुझे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से बातचीत करने का शौक़ है, इंटरेक्शन करने का मुझे बहुत शौक़ है। और म्यूज़िक का शौक़ है मुझे, पर क्रेज़ नहीं है। वो क्रेज़ क्यों नहीं है ये मैं खुद भी नहीं जानती। बट हाँ, अगर कभी मौका मिला मुझे गाना गाने का, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। और मैं खुद का एक रेडियो बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर सब लोग हों, मतलब ऐसे लोग जिनको कभी मौका नहीं मिलता और जिनको हेजिटेशन होती है अपनी बात को कहने में, अपनी लाइफ को दूसरों के सामने शेयर करने में। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जी, एक मौका तो हम आपको गाने का इस इंटरव्यू के माध्यम से भी देना चाहेंगे। क्या कुछ आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? जी, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहूँगी। इसको वकास अली जी ने लिखा है, जी। और इसे आवाज़ दी है मिताली सिंह जी ने। और अगर आप निराश हो ना अपनी लाइफ से, तो ये ज़रूर सुनिएगा। ये कहते हैं कि वक्त ने तन्हा कर डाला तो गम ना कर, खुद को दोस्त बना ले, खुद को दोस्त बना ले, खुद से बातें कर। वक्त ने तन्हा कर डाला तो गम ना कर। क्योंकि कई बार हम लाइफ में इमोशनल हो जाते हैं, तो गिव अप भी करने की स्टेज पे आते हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी। ये कुछ लाइंस थी जो मैंने अपने लिसनर्स को डेडिकेट की हैं। जी, बहुत मज़ा आया लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान करके। लास्ट में आप हमारे उन श्रोताओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं 2 बातें कहना चाहूँगी उन लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सबसे पहली तो जब भी आप कुछ करें ना, तो सोचें कि आप करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत, क्योंकि आप बहुत अपसेट हो जाते हैं लाइफ में। कभी-कभी आपको लोग डीमोटिवेट भी करेंगे, और कभी-कभी लोग कहेंगे कि ये मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस वक्त आपको मजबूत बनना है और वो करना है जो आप चाहते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि कभी जो आप कर रहे हैं उसको किसी से इफ़ेक्ट ना पड़ रहा हो आपका, ठीक है? आपकी लाइफ का या उस इंसान को किसी को भी नुकसान ना पहुंचे आपकी बातों से और आप जो कर रहे हैं। और दूसरी बात, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ना हमेशा काम आते हैं। पेरेंट्स हमेशा आपका साथ देते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब भी, और जब आप खुश होते हैं तब भी। और दोस्त बहुत काम आते हैं, क्योंकि दोस्ती ना बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो खुदा, भगवान, ईश्वर, जो भी आप कहते हैं, वो हमें देते हैं। और मुझे लगता है कि दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जी, बहुत सही बात लक्ष्मी जी आपने कही, और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे श्रोता अगर कुछ अमल करें। जी, लक्ष्मी जी, जो भी आप करना चाहती हैं भविष्य में, जो भी आपके करियर संबंधी आपने योजनाएं बनाई हैं, उसमें आप आगे बढ़ें। इस पूरी हेलोदून की टीम की शुभकामनाएं, पूरे हेलोदून परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं भी इसी के साथ साथ आपके लिए बिल्कुल जो है बनी हुई हैं। और दोस्तों, अब समय आ चला है आज के इस कार्यक्रम मेरी बात के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने का। तो दोस्तों, आप
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, साथ साथ एक काम भी कीजिए। अगर आपको ये कार्यक्रम जरा सा भी पसंद आ रहा है या कुछ भी अगर आपको इसमें कमी दिख रही है तो आप हमें फीडबैक्स दे दीजिए। रेडियो में सुन रहे हैं तो आप पर्सनली किसी को फीडबैक्स दे सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। आशा करता हूँ आप हमें अपने फीडबैक्स ज़रूर भेजेंगे इस प्रोग्राम को सुन करके। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। फिर मुलाकात होगी आपकी मेरी बात के किसी और नए एपिसोड के साथ और किसी और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, जिंदगी के सफ़र में आपका हम सफ़र। नमस्कार।